उसके बाद भी आप प्रॉफिट में हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 तो हो ही, और अगर बेटर है तो 1:3 हो। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे ट्रेड के हिसाब से मुझे 1:2 लेना चाहिए या 1:3 लेना चाहिए? तो ये आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड करने की सोच रहे हो, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने यहां पर रखा है और आपने बाय किया है यहां पर। अब आपका जो टारगेट है वो आपको दिखाई देता है कि जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है ना वो कहीं यहां पर है। तो यहां पर आपने देखा कि इस हिसाब से अगर मैं इस ट्रेड को लूंगा तो यहां पर मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, और जबकि अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर मैं अगर स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो 10 रुपए के आसपास आ रहा है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो ट्रेड है वो 1:3 का है, लेकिन वहीं आप देखते हैं कि इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो तो यहीं पर है, यानी इसमें आपको सिर्फ 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस भी आपका 10 रुपए का है। तो फिर यहां पर आपको ये ट्रेड लेना ही नहीं है। जब कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा होगा, आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बातें बहुत बार की थी, इससे पहले वाली वीडियोस में भी की थी, लेकिन मैंने सोचा इस वीडियो में आपको थोड़ा बेटर तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताऊंगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हम अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं। और ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो अपना नुकसान करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाना कहां पर है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहां पर लगाना चाहिए और आप क्या मिस्टेक करते हैं। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो मान लेते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां से नीचे गिर रही थी और गिरते गिरते प्राइस यहां तक आई। यहां पर आने के बाद प्राइस बढ़ी और बढ़ते बढ़ते उसने यहां पर रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा से प्राइस नीचे गई और यहां पर जाकर प्राइस वापस से बढ़ने लगी और दोबारा से उसने यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा से प्राइस नीचे गई और गिरते गिरते इस बार पूरा नीचे तक आ गई और यहां पर इसने सपोर्ट लिया। अब उसके बाद प्राइस थोड़ा बढ़ी, यहां पर गई, फिर नीचे आई और दोबारा से उसने यहां पर सपोर्ट लिया। अब इसके बाद प्राइस बढ़ने लगती है और यहां पर पहुंचने के बाद आपको फील होता है कि यहां से जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। हो सकता है यहां पर आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहां पर आप इस स्टॉक को 90 रुपीज की प्राइस में बाय कर लेते हैं। तो अब आपको यहां पर यह बताना है कि आप सपोर्ट के हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले अभी के अभी कमेंट कर दीजिए कि आप अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे। क्या आप अपना स्टॉप लॉस 80 रुपीज पे रखेंगे या फिर कहां पर रखेंगे, ये हमें कमेंट करके बताइए और अभी के अभी कमेंट कीजिए। तो अगर आप अपना स्टॉप लॉस 80 रुपीज पे रखने वाले हो तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको जनरली जो अपना स्टॉप लॉस है ना वो जहां पर सपोर्ट है उससे थोड़ा नीचे यानी 78 रुपीज पर या 77 रुपीज पर रखना चाहिए। क्योंकि कभी भी जो सपोर्ट होता है या फिर कोई भी स्ट्रेटजी है वो एग्जैक्ट नहीं बताती है, उसमें थोड़ा बहुत नीचे वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस बार जो प्राइस है वो वापस से 80 रुपीज के आसपास आकर बढ़ जाती है तो आपको लॉस हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट होंगे और आपने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे 78 रुपीज पर या 77 रुपीज पर रखा होगा तो अब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और उसके बाद जो प्राइस है वो बढ़कर हो सकता है कि यहां रेजिस्टेंस के पास तक चली जाए। अब ऐसे में अपना टारगेट भी ना अगर 120 का आपको लग रहा है तो थोड़ा सा नीचे रख लो। आप अपना टारगेट यहां पर 118 का रख लो, तो यहां पर आपके जो टारगेट अचीव होने के चांसेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे और जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे वो भी थोड़े से घट जाएंगे। क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई भी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया है या फिर जहां पर उसमें एग्जैक्टली पहले डिमांड आई है वहां पर जाकर काम नहीं करती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यार सपोर्ट तो ये बार बार 80 रुपए पे ले लिया है तो हम सपोर्ट पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और उसने सपोर्ट तो वहीं पे लेना था, पहले भी उसने वहीं पे सपोर्ट लिया था, तो अब वो वापस से प्राइस नीचे आई, उसने 80 रुपए पे सपोर्ट लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद प्राइस बढ़ गई और तब आपको लगा कि मेरा स्टॉप लॉस तो भाई कोई देख रहा है और इस वजह से वो मेरा नुकसान करवा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार अपनी ही गलतियां होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ठीक कर लेंगे तो इससे आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, टारगेट हिट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे और ऐसे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं टारगेट के बारे में भी इतना डिटेल में आपको समझाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।